नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड घोस्ट सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और आपकी समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं जो सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आंसर है उन सबको नस्ते नाबूद करने के लिए मैं आपके लाया हूँ। कोशिकांक का कल हमने टॉपिक पूरा किया था और आज अपन बात करते हैं उसी कोशिकांक से रिलेटेड टॉपिक जो महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जितनी भी गाइडें होती है, बुक होती है, उनके अंदर उनका विस्तार से अध्ययन नहीं करवाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप उन छोटे से छोटे क्वेश्चनों को भी आसानी से करें और इनको इम्पोर्टेंट समझते हुए इस सारे क्वेश्चनों के ऊपर आप ध्यान दें जो आपके बोर्ड के ऊपर मैंने पहले सेपरेट कर दिए हैं। एक बार आप इस वीडियो में जो भी जितना भी टाइम आप देते हैं उसको अपनी तन्मयता के साथ दें और जनरल साइंस विषय को आप अपने इस प्रकार से तैयार करें कि किसी भी प्रकार की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इससे अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जुड़ते हैं। देखिए, कल हमने बात की थी कोशिकांक के बारे में, तो आज एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है जीव द्रव्य। देखो, जीव द्रव्य शब्द को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है? पुरकिंजे ने। सबसे आम सवाल है और अधिकांश परीक्षा में पूछा गया है कि जीव द्रव्य शब्द या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है, तो आपको ध्यान रखना है पुरकिंजे ने। और सेकंड क्वेश्चन है सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक। देखो, ऐसा सवाल आता है कि कोई भी नई खोज होती है तो सबसे पहले उसके बारे में देखने वाले, उसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें है जीव द्रव्य सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक थे कोर्टी और एक वैज्ञानिक थे हेक्सले। हेक्सले साहब ने बताया कि जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसलिए ये भी पूछ सकते हैं कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो हेक्सले ने कहा। अब बात आती है कि जीव द्रव्य होता क्या है। जीव द्रव्य शब्द आपने समझा कि उस जीव में क्या होता है? गति होती है, उस जीव में वृद्धि होती है और अनेक ऐसे जो अपने कोशिका के अंदर सारे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, फिर भी जीव क्या करता है? गति करता है, वृद्धि करता है और अपने जीवन को निरंतर चालू रखता है। तो देखिए, जीव द्रव्य बराबर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक की झिल्ली अस्पष्ट होती है और उसमें अधिकांश जो उसके कोशिकांग वो जीव द्रव्य में क्या करते हैं बेटा? वो जीव द्रव्य में अपना सारा जो प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। तो इस प्रकार केंद्रक और कोशिका द्रव्य को सामूहिक रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। फिर बात करते हैं, कल हमने बात की थी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, जिसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं लवक या प्लास्टिड। लवक और प्लास्टिड की खोज हक्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने बताया कि ये पादपों में उपस्थित होते हैं और कुछ जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं और पादप और जंतुओं की जो बीच की योजक कड़ी है जिसको युगलिना बोलते हैं, जिसमें भी ये पाए जाते हैं। पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? युगलिना। पहले जब आरबीएससी पैटर्न की पुस्तकें आती थी तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों के अंदर ये चीजें आसानी से शो कर दी जाती थी और अपने को इसके बारे में पढ़ने को मिलता था। लवक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लवक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हिंदी में कहते हैं अवर्णी लवक और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसे कहते हैं वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कि इसमें सभी रंगीन वर्णक आ गए, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी इसके अंदर शामिल है। और ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं, जिनका कोई भी वर्ण कलर नहीं होता है। इसको इंपॉर्टेंट सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक के 3 प्रकार बताए। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इस प्रकार इन्होंने लवक के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। इन्होंने हरित लवक को अलग से फिर बाद में डिफाइन कर दिया और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इन्होंने दी। और हरित लवक में और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो एक पादप के अंदर पोषण से लेकर उनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो भोजन निर्माण करने की क्षमता है वो पाई जाती है। और इन्होंने इस प्रकार इसने सिंपल नामक वैज्ञानिक ने लवक के 3 प्रकार बताए।
हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। पता है, हमने पहले पढ़ा कि लवक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक और हरित लवक। ये सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इनके 3 प्रकार बताए, जिनमें हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो पादपों में भोजन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इनका कार्य करता है, इनके बारे में विस्तृत थोड़ी सी जानकारी और करते हैं। देखिए, इस कोशिकांग की संरचना प्रोकैरियोटिक जैसी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसी की सभी जो उसकी संरचना है स्पष्ट होती है। कोशिका में जिस प्रकार केंद्रक केंद्रक झिल्ली और सभी कोशिकांग स्पष्ट होते हैं, उसी प्रकार इस प्रोकैरियोटिक की जैसी संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की। इसलिए इसलिए इसे कोशिका में कोशिका कहते हैं। अतः इस कोशिकांग को, इस क्लोरोप्लास्ट को कोशिका में कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, सारी स्ट्रक्चर स्पष्ट होती है। और इसमें शर्करा शुगर का संश्लेषण होता है, क्योंकि पादप जो भोजन का निर्माण करते हैं वो शुगर में निर्माण करते हैं। इसलिए इसे शुगर फैक्ट्री या कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारा जो भोजन का संचय है सब किसमें होता है? पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। तो इसलिए इसे शुगर फैक्ट्री या कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। और सामान्य क्लोरोप्लास्ट के कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और प्राणवायु ऑक्सीजन गैस देते हैं। प्रकाश श्वसन का कार्य करते हैं। और कोशिका द्रव्य वंशानुगति, जो भी कोशिकाएं हैं वो निरंतर रूप से क्या करती है? वृद्धि करती है, विभाजित होती है, उनके अंदर वंशानुगति का कार्य करते हैं। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अपने जीवन के जो भी गुण है, वृद्धि, गति, पोषण के, ये सभी को आगे से आगे संचरित करते हैं। इस प्रकार आपने आज पढ़ा कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट और लवक। इसलिए लवक के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी थी वो इम्पोर्टेंट होने के हिसाब से मैंने आपको दी है। और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को उतनी ही तन्मयता से और अपने कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी को अच्छी तरीके से करने से आप देखेंगे। और आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो में आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।